हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्टफ। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कॉल्ड हेरॉन्स फार्मूला। तो हेरॉन्स फार्मूला में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। व्हाट इज़ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? फॉर एनी ट्राइंगल, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। इट इज़ इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। ये तो हमें पता ही है। मतलब कहने का मतलब सिंपली सा ये है कि कोई भी एक ट्रायंगल ऐसा मैंने ड्रॉ कर लिया, इसका आपको एरिया निकालना हो। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे और ये बेस के मेजर करेंगे। इस बेस को मेजर करने के बाद इस हाइट को मेजर करेंगे। ये मान लीजिए बी है और ये ए है, तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ए इंटू बी। वॉट अगर मान लीजिए आपको ट्रायंगल पहले से ही राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तो एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए राइट एंगल। ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसका एरिया सिंपली निकाल सकते हैं आप हाफ इंटू बी सी इंटू ए बी। ये तो आपको पता ही होगा, सबको पता होगा। बट मान लीजिए अगर आपका ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल नहीं है, लेकिन एक चीज़ और है, थर्ड चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। एक आपका ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। व्हाट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? विच हैज़ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, या ए स्क्वायर को आप कह सकते हैं साइड का स्क्वायर। मतलब कोई भी अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है, सारी साइड बराबर होगी क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, या तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया हो जाएगा सिंपली √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो सपोज़ करिए कोई भी एक ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो इसकी साइड 5 5 5 की है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। मतलब 5 5 से 25, 25 अंडर √3/4 इज़ द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है। अब मान लीजिए अगर ट्रायंगल आपका राइट एंगल नहीं है, ना ही इक्विलैटरल है, उस केस में आप एरिया कैसे निकालेंगे? उस केस में अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो उस केस में फॉर्मूला इस्तेमाल होता है हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो हेरॉन्स फार्मूला बेसिकली क्या होता है? ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए होता है जो राइट एंगल नहीं होता है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन दैट केस वो हो जाता है √S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। यहाँ पे S क्या है? S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर इज बेसिकली सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड बाय 2, और ए बी सी आर द respective sides of the given triangle. बस इतना ही है। मान लीजिए कोई भी एक ट्रायंगल आपको दे रखा है जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, 3 3 4। इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे? इसका एरिया तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं,
डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल अपॉन 2। 3 3 6 प्लस 4 10 अपॉन 2 इज़ 5। तो 5 इज़ द सेमी पेरीमीटर। उसके बाद फॉर्मूला को लगाना है आपको। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एस, विच इज़ 5 इंटू 5 माइनस ए, 5 माइनस बी एंड 5 माइनस सी। ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 5 टू द 10 टू द 20 अंडर रूट 20, ये हो जाएगा 2√5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। हीरोन्स फार्मूला बेसिकली वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ हमें कोई तरीका नहीं मिलता ट्राइंगल का एरिया निकालने का। राइट एंगल ट्राइंगल के केस में तो हम डायरेक्टली फार्मूला लगा देंगे, या फिर दूसरा जो पहला ट्राइंगल मैंने आपको बताया था जिसमें से आप वर्टिकल ड्रॉ करते हैं, उसको निकालने के लिए आप एरिया, बड़ा ऐसा ट्राइंगल जिसमें ना ही राइट एंगल ट्राइंगल ना ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे अभी आपको डिफ़िकल्टी लगे तो वहाँ सीधा आप हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं। कुछ स्टेटमेंट और बताना चाहता हूँ मैं आपको। पहला स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। आपको पता है ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम बेसिकली एक ऐसा फिगर होता है जो दो ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल से बनता है, या आप कह सकते हैं इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। इसको निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स into distance between two parallel sides। or simply we can say height। मतलब अगर कोई ट्रेपेजियम है, ये 3 है, ये 6 है और ये पूरा 8 है, तो इसके हम लगा सकते हैं हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड 6 + 8 इंटू हाइट। सिक्स प्लस 8 इज़ 14 इंटू 2 7 आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट पेरीमीटर, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स। मतलब कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, इसकी साइड है 3 4 और 5, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स 12 सेंटीमीटर। बस। नेक्स्ट आपका आता है पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस क्या होता है? रोम्बस क्या होता है बेसिकली? रोम्बस हैज़ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो पेरीमीटर, अगर एक साइड रोम्बस की ए है तो व्हाट विल बी द पेरीमीटर? इट इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स ए। मान लीजिए कोई एक रोम्बस दे रखा है आपको, कि साइड है 5 5 5 5, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 5 + 5 + 5 + 5 विच इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ट्वेंटी सेंटीमीटर विल बी द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। किसी भी पॉलीगॉन का आपको एरिया निकालना हो, किसी भी पॉलीगॉन का एरिया निकालना हो, उस केस के लिए
किसी पॉलीगॉन का एरिया निकालना है आपको, तो उस केस में इसको छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड करने के बाद हर ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हर ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद सारे ट्रायंगल का सम कर दीजिए, और जो भी जिस फिगर में भी निकलता है रोम्बस रेक्टेंगल, जिसको सबको सम कर दीजिए, तो फिर आपको सबका सब मिलके एरिया ऑफ पॉलीगन मिल जाएगा। यहाँ तक थ्योरी थी हीरोन्स फार्मूला की। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, अगले क्लास में हम लोग करेंगे हीरोन्स फार्मूला के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चंस। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।